नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। तमाम तरह के प्रयास कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। 1 मई से कोरोना ने जो स्पीड पकड़ी है, उसके चलते पूरे देश में कोरोना का जो आंकड़ा है करीब 1,58,000 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 7,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर या स्थान है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना नियंत्रित करने में मदद ज़रूर मिली है। वहीं संकट के समय सरकार और प्रशासन के इतर तमाम वो लोग जो देश हित में आगे आए हैं, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो या फिर अलग अलग कोरोना वॉरियर्स, सभी तन मन धन से इस संकट की घड़ी में लगे हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा बल, अलग अलग विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सभी इस वैश्विक महामारी को मात देने में जुटे हैं। संकट की इस घड़ी में ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए लोग तत्पर हैं। अलग अलग तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। आज भी अपने इस खास कार्यक्रम में हम 2 खबरों का जिक्र करेंगे। एक मध्य प्रदेश के मनावर से है और दूसरी यूपी के आगरा से। पहले बात करते हैं एमपी के मनावर की। मनावर में प्रशासन और TRIF संस्था ने मिलकर कोविड-19 के तहत ज़रूरतमंदों को सुरक्षा सामग्री वितरित की। सुरक्षा सामग्रियों में PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर भी शामिल हैं। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते ये संस्था लगातार ज़रूरतमंद और मजदूर परिवारों की मदद कर रही है। वही संस्था ने 44 गांवों में मजदूर परिवारों को भोजन भी वितरित किया। ट्रस्ट के द्वारा शुरू से ही हमें बहुत मदद की जा रही है और अभी इनके द्वारा अभी तक N95 मास्क 1300 और 3 लेयर मास्क 2500, PPE किट 150, सैनिटाइज़र 400 बॉटल्स, इंफ्रारेड गन हमें आज ही प्रोवाइड कराई गई हैं 50, ग्लव्स जो है 1425 पेयर ग्लव्स हमें प्रदाय कराए गए हैं। इसके अलावा वल्नरेबल फैमिलीज़ को कोविड-19 के चलते हुए ट्रिप संस्था के माध्यम से हमें सामग्री प्रदाय की गई है। उसमें इंफ्रारेड थर्मामीटर है और ग्लव्स है और N95 मास्क हैं। ये आज हमें प्रदाय किया गया है SDM महोदय के समक्ष। और इनके द्वारा पहले भी हमें N95 मास्क और तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा सामग्रियों में PPE किट, मास्क, सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते संस्था लगातार ज़रूरतमंद और मजदूर परिवारों की मदद कर रही है। वहीं संस्था ने 44 गांवों में मजदूर परिवारों को भोजन भी वितरित किया है। तो मनावर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। वाहिद मंसूरी संवाददाता मनावर हमसे जुड़ रहे हैं। वाहिद, जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक संस्था खास तौर से हेल्थ से जुड़े इक्विपमेंट्स हैं, चाहे हम सैनिटाइज़र की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, चाहे PPE किट हो या तमाम तरह के ज़रूरत के सामान, थर्मल स्कैनर भी इसमें शामिल है। किस तरह की एक्टिविटी है, क्या संस्था ने अभी तक किया है, आपसे जानना चाहेंगे। जी राजेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि मनावर में ट्रिप संस्था की नाम की संस्था है, जिसके द्वारा मनावर विकास खंड के कई गांवों में आजीविका मिशन के तहत अंत्योदय सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए ये संस्था काम कर रही है। जिससे कोरोना महामारी से लॉकडाउन के चलते कई गरीब परिवार परेशान हैं। भोजन की समस्या, ये समस्या कि ये इस संस्था के द्वारा कम से कम
900 पैकेट इन दिहाड़ी मजदूरों के यहाँ के घरे घर जाके मनावर ब्लॉक के करीब 44 गाँवों में उसका वितरण भी इस संस्था के द्वारा किया गया। और जैसे सैनिटाइजर का उपयोग है, मास्क की जागरूकता है, इसके संबंध में भी अपने सदस्यों द्वारा जगह जगह जाकर जानकारी दी जा रही है। ये इसी संस्था ने मनावर एचएम दिव्या पटेल को करीब 150 पीपीई किट 1325 3 लेयर मास्क, 2500 हैंड ग्लव्स, 1425 सैनिटाइजर, 425 इंफ्रारेड थर्मल गन 50 नग आदि एचएम दिव्या पटेल को दिए, जिससे इस सामग्री के मिल जाने से जिससे कोरोना बीमारी से लड़ रहे जो कर्म योद्धा है, जिन जमीनी स्तर पर जो काम करने में उनको बहुत मदद मिल रही है। इस संस्था के माध्यम से कई ऐसे कार्य किए गए जो कि ये कोरोना बीमारी से, इस महामारी से लड़ने में लोगों को मदद मिल रही है, काम करने में सहायता मिल रही है। जी राजेश। वाहिद, ये जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मनावर और आस पास का जो क्षेत्र है वहां पर प्रशासन और TRIF जो संस्था है, इसके जरिए ये तमाम तरह की चीजें, मास्क, सैनिटाइजर या अन्य हेल्थ से जुड़ी, वो वितरित की जा रही हैं। क्या ये हॉस्पिटल्स जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वहां इसको भेजा जा रहा है, या आम लोगों तक ये चीजें, खासतौर पर हम मास्क की बात कर लें, खासतौर पर हम सैनिटाइजर की बात करें, तो क्या आम जनता तक ये चीजें वितरित की जा रही हैं? जो है ये जो सामग्री है, ये सामग्री प्रशासन के माध्यम से बंटवाई जा रही है। जी, प्रशासन के माध्यम से सामग्री बंटवाई जा रही है और ये संस्था के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क वो खुद संस्था भी छोटे छोटे गांवों में, तबकों में जा जाके बांट रही है। यानी कि आम लोगों को ये संस्था बांट रही है जाकर। जी राजेश जी। इसके अलावा और किस तरह की एक्टिविटीज ये संस्था की है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि जरूरतमंदों की अन्य तरीके से भी मदद की जा रही है, TRIF और क्या एक्टिविटीज है TRIF की? ये संस्था के माध्यम से गरीब परिवार जो कहीं से दिहाड़ी मजदूर इधर से आने जाने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर इस संस्था को पता चलता है तो ये संस्था उनके जाने आने की व्यवस्था भी करती है। ये संस्था खुद करती है। सरकार जो अपनी व्यवस्था है, शासकीय जो व्यवस्था, वो तो अपनी हो रही है, लेकिन ये संस्था अपनी ओर से ये व्यवस्थाएं करती है। इनकी जो दिक्कत आती है, जैसे बाहर से मजदूर आ रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर आ रहे हैं, भूखे, किसी के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, ये संस्था व्यवस्था करती है। राजेश जी, चलिए, बहुत शुक्रिया वाहिद इस तमाम जानकारी के लिए। वाहिद मंसूरी, एक बार फिर हम आपको बता दें, मनावर में प्रशासन और TRIF संस्था ने मिलकर कोविड-19 के तहत जरूरतमंदों को सुरक्षा सामग्री वितरित की है। सुरक्षा सामग्रियों में PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर भी शामिल हैं। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते संस्था लगातार जरूरतमंद और मजबूर परिवारों की मदद कर रही है। वहीं संस्था ने 44 गांवों में मजदूर परिवारों को भोजन भी वितरित किया है। तो बड़ा संकट है, और यही संकट इस तरह के प्रयासों से, इस तरह के जज्बे से ही दूर होगा। और हम लगातार जिक्र करते हैं कि कोरोना का जो संकट है, जो कोरोना से जंग है, वो कहीं ना कहीं हम जीतेंगे। और इस तरह की योद्धा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सुरक्षा बल हो, तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी हों, लगातार दिन रात कोरोना की जंग में, कोरोना की लड़ाई में लगे हुए हैं। और अलग अलग तरीके से उनके प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। साथ ही तमाम तरह की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिनका जिक्र अभी हम मनावर से भी कर रहे थे। रोज ही हम इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के चित्र हम अपने दर्शकों को कोरोना वॉरियर्स के इस खास कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते हैं। और ऐसी तस्वीरें निश्चित तौर पर हमें जोश और जज्बा, साथ में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लवरेज करती हैं कि कोरोना से जो लड़ाई है, कोरोना से जो जंग है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। इससे भारत, हमारा देश, हमारा प्रदेश जरूर जीतेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना वॉरियर्स में अब बात होगी यूपी के आगरा की। कोरोना महामारी को देखते हुए लागू किया गया लॉकडाउन जानवरों के लिए भारी पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले लोगों की चहलकदमी की वजह से जानवरों को खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन जब
लॉकडाउन के चलते लोग घर पर हैं और ऐसे में उन्हें खाने के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं इसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत और उनकी टीम ने बेसहारा जानवरों के लिए कदम आगे बढ़ाया है। ये टीम रोज़ाना जानवरों को खाना मुहैया करा रही है। उनकी इस पहल को देखते हुए लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो कोरोना संकट है वो बड़ा है, आम इंसान क्या जानवर तक परेशान है और कहीं ना कहीं चिंता सबकी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रकृति की बनावट है, जो प्रकृति की एक रचना है, ये तमाम सारी चीज़ों से, जिसमें पेड़ पौधे, जलाशय, पशु पक्षी, जानवर, आम इंसान, इनसे मिलकर ही रचना हुई है और एक बैलेंस इसका है कहीं ना कहीं। और जब हम इंसानों की चिंता करेंगे ऐसे समय, तो जानवरों की चिंता करना भी लाजमी है। और एक संस्था के प्रमुख ने आगे आकर इन जानवरों की सुध ली है, इन जानवरों की चिंता की है। कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जब हम आम इंसानों के भोजन की व्यवस्था करते हैं, जब हम आम इंसानों के खाने की व्यवस्था करते हैं, तो ये जानवर जो बोल नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते और लॉकडाउन है, ऐसे में इनको भोजन मुहैया नहीं हो रहा है। ऐसे में एक संस्था आगे आई है और वो इनकी भोजन की व्यवस्था कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जनता का, प्रवासी मजदूरों का और हर श्रमिक का ध्यान रख रहे हैं। जहाँ राशन पे फ्री राशन मिल रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं है उन्हें प्रशासन के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा है। वहीं जो समाज का भी अंग है, जीव जंतु और पशु भी एक समाज का अंग है। इनकी सेवा करने का भाव भी हम सब लोगों में होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग वासुदेव कुटुंबकम की भावना से राजनीति करते हैं, तो ये भी हमारे कुटुंब का हिस्सा है। तो अगर ये भूखे रहेंगे, कहीं हिंसक रूप ना ले लें, मानव जाति को भी ये लोग नुकसान न पहुँचाए, इसके देखते हुए जिस दिन से लॉकडाउन। इसी खबर पर आगरा से हमारे संवाददाता फरहान खान फोन लाइन पर हैं। फरहान लाइव जुड़ रहे हैं, फरहान खान हमसे लाइव जुड़ रहे हैं आगरा से। और फरहान, जिस तरह से कोरोना जो संकट है विकराल रूप ले चुका है, न केवल पूरी दुनिया में बल्कि हमारे देश में भी, ऐसे में हम तमाम तरह की तस्वीरें कोरोना वॉरियर्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं और तरह तरह के रंग रूप इन तस्वीरों के हैं। हम दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की मदद तमाम तरह पर, तमाम स्तर पर हो रही है, चाहे सरकार के स्तर की बात करें, चाहे प्रशासन के स्तर की बात करें, या फिर इसके इतर तमाम वो स्वयंसेवी संगठन, तमाम तरह के स्वयंसेवी संगठन मदद कर रहे हैं, राशन से मदद कर रहे हैं, खाने के पैकेट्स के हैं उससे मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक तबका और भी है इंसानों के अलावा, वो तबका है आम जानवर। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इस जो प्रकृति की रचना हुई है वो तमाम तरह की चीज़ों से हुई है, चाहे पेड़ पौधे हों, तमाम तरह के पशु पक्षी हों, जानवर हों, जलाशय हों और आम इंसान। ऐसे में एक ऐसा तबका जो कुछ कह नहीं सकता, जो कुछ बोल नहीं सकता और बेजुबान ये जानवर, और ऐसे में इनकी पीड़ा को समझा एक आगरा में संस्था ने। किस तरह की ये पीड़ा समझी है उस संस्था ने और किस तरह से जानवरों के लिए भोजन मुहैया कराया जा रहा है, फरहान हम आपसे समझना चाहते हैं। बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से आगरा के अंदर बंदी, आगरा के अंदर क्या संपूर्ण भारत में बंदी हुई है। इस बंदी से जो बेजुबान जानवर है उनके सामने भूख व प्यास के लिए एक संकट सा खड़ा हो गया है। जिस तरीके आपदा कोविड-19 के कारण उपजे वैश्विक महामारी के संकट से पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के इस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन से गरीब और जरूरतमंदों के साथ साथ बेजुबान जानवर और बेसहारा पशु पक्षियों के लिए भी यह बहुत ही मुश्किल सा समय आ गया है। जो लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं और लोगों को बेजुबान जानवर को खाना दिया करते थे, वे आज लॉकडाउन की वजह से बेजुबान जानवर को खाना तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भाई ऐसे जो बेजुबान जानवर है जो भूख प्यास के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए आगरा के भारतीय युवा मोर्चा के जिला महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत ने पहल की है। वो ऐसे बेजुबान जानवर
जो कि भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनके लिए भोजन मुहैया करा रहे हैं। भाई गौरव रजावत की पूरी टीम आगरा शहर के अंदर जगह जगह चिन्हित कर रही है, जहां भूखे प्यासे जानवर भूख के लिए तड़प रहे हैं, उनके पास जा जाकर उनको कभी भोजन मुहैया करा रहे हैं, गाय भैंसों को रोटियां मुहैया करा रहे हैं, बंदरों को चना व केले भी मुहैया करा रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में जानवरों का ये पेट भरने का काम कर रहे हैं। इस कार्य को आगरा की जनता बहुत ही सराहनीय ले रही है और इनकी लगातार प्रशंसा की जा रही है। फरहान, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, एक नेक काम किया जा रहा है बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से, और जो जिनका जिक्र आपने किया उनकी तरफ से पूरी टीम एक काम कर रही है, अलग अलग स्थानों तक पहुंचती है, और जो अलग अलग तरह के जो जानवर हैं, चाहे कोई भी जानवर हो, उनकी लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभी तक आगरा में प्रशासन ने क्या कुछ किया? प्रशासन का ध्यान इन जानवरों की तरफ गया? क्योंकि जिस तरह से हम बाइट अभी इनकी सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि कहीं ना कहीं ये अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये हिंसक ना हो जाएं, और अगर हिंसक हो जाते हैं तो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने अभी तक आगरा में कुछ किया इनके लिए, कि सिर्फ इसी तरह के लोग जो स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी से संस्था से जुड़े हुए हैं, वो ही कर रहे हैं? जी, आपको इस बात पर अगर बताते चले कि आगरा शहर की अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो सामाजिक संस्थाएं अगर नहीं होती तो आगरा के अंदर जो लोग हैं वो इस कोरोना जैसी महाबीमारी से न मरकर भूख व प्यास से मर गए होते। आगरा की सामाजिक संस्था व राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं लगातार निरंतर जिस दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है वह गरीब परिवार व बेसहारा लोगों के लिए राशन मुहैया करा रहे हैं। अगर इस तरीके के ये लोग आगे नहीं आते तो बेशक ये बात सत्य निकलेगी कि लोग बाग कोरोना बीमारी से नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की जो राजनीति है वसुदेव कुटुंबकम वाली, इस तरीके से जो आगरा के जो महानगर अध्यक्ष है भारतीय युवा मोर्चा के गौरव रजावत, वे भारत जो वसुदेव कुटुंबकम की राजनीति करते हुए बेसहारा लोगों को भोजन भी मुहैया करा रहे हैं। आगरा की जो राजनीतिक पार्टी है, विपक्षी पार्टी, सपा गए या बसपा गए या कांग्रेस गए, वो जनसेवा करने की तो बात करती है, वोट की राजनीति तो करती है। जो लोग बेजुबान लोग हैं, ये वोट देने वाले लोग नहीं है, ये बिना वोट की राजनीति के लिए लोग हैं। ऐसे लोगों को भोजन कराने का कार्य जो है भारतीय युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव रजावत करा रहे हैं। वो निस्वार्थ इन लोगों को भोजन देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर दे सकते हैं ये वह जो बेजुबान जानवर हैं जो वोट नहीं देते हैं, ये दुआ देते हैं। यही इनका कहना है गौरव रजावत का कि मैं वोट की राजनीति के लिए ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से स्वेच्छा से इन बेजुबान जानवरों के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे वोट का कोई लालच नहीं है, मैं इन बेजुबानों के लिए मसीहा के रूप में इनका काम कर रहा हूँ। अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये उग्र होंगे, लोगों को काटेंगे और उग्र होकर जो बीमारियां हैं वो और ज्यादा फैलेंगी। अब तक 850 से पार कोरोना मरीज आगरा में निकल आए हैं। भाई इसके बीच में एक अच्छी बात इसमें है कि जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण मरीजों की संख्या है उसमें लगातार जो स्वस्थ मरीज हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। जो अब एक्टिव केसों की संख्या अगर बात की जाए तो आगरा में 75 रह गई है, जो कि 86% मरीज जो है आगरा के अंदर ठीक हो चुके हैं। भाई जिला प्रशासन द्वारा डीएम द्वारा ये भी कहा गया है कि आगरा का जो जिस तरीके से जो कोरोना ग्राफ जो कम हो रहा है वो आगरा के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। चलिए फरहान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। कोरोना संकट के बीच में जो मीडिया से जुड़े तमाम हमारे सहकर्मी हैं, एक एक खबर का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह से कोरोना की इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, और शासन प्रशासन से इतर इंसानों से लेकर जानवरों तक मदद की जा रही है। ऐसी ही तस्वीर हमने आगरा से दिखाई, और इसके पहले जिस तरह से हमने जिक्र मध्य प्रदेश के मनावर का किया, मनावर में कैसे एक संस्था तमाम तरह के हेल्थ उपकरण, तमाम तरह के सुरक्षा कवच, चाहे मास्क हो या सैनिटाइज़र, ये वितरित कर रहे हैं। और यही खूबी है हमारे इस देश की कि संकट जितना बड़ा होता है तो लोगों का दिल उससे बड़ा हो जाता है। और ऐसी तमाम सारी तस्वीरें हर रोज़ हम अपने इस खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। तो पूरे देश और प्रदेश में ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि संकट की इस घड़ी में किस तरह से सभी एकजुट है। और इसी एकजुटता के दम पर हम कहते हैं कि ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे, लेकिन इसका मूल मंत्र यही है कि हम
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में रहें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करें और जो लोग जो समाज सेवी संगठन आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। डिजियाना मीडिया समूह और न्यूज़ वर्ल्ड आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे रूबरू होंगे कुछ और कोरोना वॉरियर्स से जुड़ी हुई खबरों के साथ।